करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब हवा चलेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश से गर्मी में बड़ी राहत मिली है। यूपी बिहार में भी बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी भी संभव है। आईएमडी ने बोला है कि मौसम का मिजाज अचानक बदलेगा, जिससे गर्मी से बड़ी राहत जो है अब प्रदेशवासियों को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश से गर्मी में बड़ी राहत। वहीं यूपी बिहार में भी बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी। दरअसल भीषण गर्मी से झुलस रहे देश के लिए राहत की खबर है, लेकिन ये राहत अपने साथ खतरा भी लेकर आ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को देश के 13 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में जहां तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, वहीं आज से मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ और कई इलाकों में, लखनऊ में, आगरा में समेत कई जिलों में तेज बारिश और 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के अनुमान है। वहीं बिहार के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, जहां आंधी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच जयपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी गर्मी बरकरार रहेगी, लेकिन कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटें भी पड़ सकती हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मध्यम से भारी बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर की बात की जाए तो भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल में कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। आपको बता दें मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और निचले दबाव के सिस्टम की वजह से हो रहा है। आपको बता दें इसका असर सीधा उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों पर पड़ेगा। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वर्षा शाही इस वक्त मौजूद है। वर्षा, किस तरह की जानकारी? लगातार जो है भीषण गर्मी का प्रकोप बना था, इसके बाद अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है। देखिए अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट तो दिया गया। आज तापमान सुबह के समय 4 डिग्री गिरा हुआ भी था। उस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ की जो बात कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें यह था कि 28 से कहीं ना कहीं एक आध जगह जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। सुबह के समय तापमान उसी तरीके से गिरावट था, लेकिन अभी की स्थिति देखिए, अभी किस तरीके से कितनी तेज धूप हो रही है, उसी तरीके से लू चल रही है, उसी तरीके से मौसम में जो बदलाव के अनुमान लगाए गए थे वो सुबह थोड़ा बहुत दिख रहे थे, लेकिन इस टाइम उसी तरीके से मौसम में बदलाव कहीं भी दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से मौसम उसी बना हुआ है, तेज लू चल रही है, लोग सड़कों पर निकलने के लिए डर रहे हैं। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में प्रॉपर इंतजाम भी किए। नगर निगम की तरफ से राजधानी लखनऊ में कूलिंग पॉइंट बनाए गए, लगभग 150 कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे आने जाने वाले जो लोग जो बाइक से जा रहे हैं, जो पैदल जा रहे हैं, उनके लिए कूलिंग पॉइंट बनाया गया है, जिसमें वो बैठ सके, आराम कर सके। आराम करने के साथ साथ उनको इस मौसम से निजात मिल सके पूरी तरीके से। देखिए क्योंकि मौसम इस तरीके से बदला हुआ है कि इसके इंतजाम करना जरूरी था। हर चौराहों पर, लगभग 150 चौराहों पर इस तरीके का कूलिंग पॉइंट बनाया गया, जिससे लोगों को राहत मिल सके। लोग आराम करने के लिए पहुंचे भी हैं। आप कहां से आ रहे हैं? मैं कैंपस से। बहुत ज्यादा धूप है, कूलिंग पॉइंट में आराम मिल रहा है? बिल्कुल, तभी बैठे हैं। तो ये देखिए क्योंकि लोग दूर दराज से निकल कर आ रहे हैं, आप यहाँ देखभाल कर रहे हैं? जी मैम। तो किस तरीके का इंतजाम दिया जा रहा है? इंतजाम बहुत अच्छा है, आप भी देख रही हैं हर चीज़, मतलब काफ़ी लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक, मतलब लोग आ जा रहे हैं।
नगर निगम ने जो किया बहुत अच्छा इंतजाम किया। देखिए, नगर निगम की तरफ से ये व्यापक व्यवस्थाएं मौसम को देखकर की गई है कि मौसम की मार से लोग लगातार परेशान हैं, तो ये परेशानी से निजात मिल सके, क्योंकि मौसम जिस तरीके से बदल नहीं रहा है, ये तपिश हो रही है। और ये तपिश सोचिए कि शाम के समय में जब एकदम से धूप कम भी होती है तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, इतनी उमस सी अजीब सी गर्मी होती है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। हम फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, हमारी भी वही परेशानी होती है कि हम धूप में बहुत देरी तक नहीं खड़े हो सकते। मौसम विभाग के अलावा सभी अस्पतालों में भी अलर्ट दिया गया है, पूरी तरीके से अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों में ORS के घोल और आयरन की गोलियां इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाएं व्यापक की गई हैं, जिससे जो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं उनको इलाज सबसे पहले मिल सके। हर सरकारी अस्पताल में मौसम को देखते हुए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे चौराहों पर भी लगातार नगर निगम की तरफ से फव्वारे का इंतजाम किया जा रहा है, जो रास्ते भर उस तरीके से लोगों को राहत दे सके। तो इस तरीके की व्यापक व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी की जा रही है और राजधानी लखनऊ में भी इसी तरीके की व्यापक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि शायद कुछ इलाके जो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, थोड़ी राहत लोगों को आज से मिल सकती है। सुबह के समय राहत थी, लेकिन अभी जो राहत की बात कही जा रही है वो राहत अभी मिली नहीं है लोगों को। चलिए ठीक है वर्षा, जिस तरह से लगातार जो है आप बता रही हैं कि इस भीषण गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन आपको बता दें अगर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है, ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान होता है, ऐसे में उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम के परिवर्तन की आशंका लगाई जा रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अपनी पूरी जो डेटा है उसको सामने रखा है, उसमें परिवर्तन के साथ साथ बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की जो बात सामने आई है उसमें पूरी व्यापक व्यवस्थाएं सरकार ने पहले भी की थी, क्योंकि ये जिस तरीके का मौसम है इससे पहले भी बारिश की आशंकाएँ थी और बारिश जब हुई तो ओलावृष्टि साथ हुई थी। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को फील्ड पर उतारा था। उन्होंने कहा था ओलावृष्टि की वजह से जहां जहां नुकसान हो रहा है, जहां जहां चीजें देखी जा रही है, अधिकारियों को फील्ड पर उतरना होगा, व्यापक तरीके से नुकसान का जायजा लेना होगा। जायजा लेने के साथ साथ ये जानकारी देनी होगी कि आखिर कितना नुकसान इस बार हुआ। तो अगर ओलावृष्टि की संभावनाएं जिस तरीके से लगाई जा रही है बारिश के साथ साथ, तो उस तरीके की सरकार की तरफ से भी अलर्ट घोषित कर दिया गया। सरकार भी व्यापक व्यवस्थाएं इस चीज को लेकर कर रही है। वर्षा, आने वाले कितने समय के लिए जो है राहत भरी खबर जो है वो सामने आएगी? क्योंकि आने वाले समय में फिर से जो है मई जून का महीना है, फिर से भीषण गर्मी से लोगों को तपना पड़ेगा। तो कितने दिन जो है मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है? कब तक ये पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा? देखिए, अभी तो आज 28 तारीख से अलर्ट, ये 3 दिन का अलर्ट दिया गया है। उस तरीके से मौसम विभाग ने परिवर्तन का आसार जताया था। सुबह के समय लगभग 4 डिग्री तापमान गिरा भी था, उस तरीके से हवाएं चल रही थी। कल शाम में भी असर इसका नज़र आ रहा था जब हल्की हवाएं, ठंड हवाएं चली थी। तो इस वजह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट दिया है वो अभी 3 से 4 दिन का दिया है कि इस 3 से 4 दिन में बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि इस चिलचिलाती धूप से अगर बारिश होती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिले भर में भीषण गर्मी के चलते लोगों का हाल बड़ा बेहाल होता नज़र आ रहा है। लोग जो है पूरी तरह से घरों से जो निकल रहे हैं, पूरी तरीके से अपने आप को गमछे से, कपड़े से लपेट के बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तापमान जो है लगभग 40 डिग्री पार कर चुका है और अभी भी और तापमान बढ़ने की संभावना है। जो अजमेर के बहुत व्यस्ततम जो सड़क मार्ग हैं पूरी तरीके से सूने नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग जो है पूरी तरीके से एक गन्ने की और एक सोडे की दुकान पे खड़े हैं। लोग भी यहाँ पर जो है गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक बच्चा है जो कोल्ड ड्रिंक, ठंडा जो नींबू पानी या सोडा पी रहा है, उससे बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रियान। रियान, स्कूल जाते हो? यस। अभी स्कूल का टाइम परिवर्तन हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ परिवर्तन? हुआ। अभी हुआ है? हाँ, 12 बजे का है। गर्मी के कारण। गर्मी के कारण हुआ। अभी यहाँ पे क्या लेने के लिए आए तुम? सोडा पीना है? हाँ। गर्मी ज्यादा हो रही बहुत? हाँ। किसके साथ आया सोडा पीने के लिए? पापा रोज पिलाते हैं? हाँ। देखिए, बच्चा अपने पिताजी के साथ में सोडा पीना है, पिताजी से ही बात कर लेते हैं। क्या हाल है गर्मी का? हाल बड़ा बेहाल है, इसलिए सोडा पी के हम अपना काम चला रहे हैं। नहीं, मुंह पे आपने, सर पे भी कपड़ा बांध रखा है, मुंह पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है सर।
गर्मी से बचने के लिए क्या है कि सब कुछ सारा सामान लेके चल रहे हैं। बच्चे के लिए मैं स्कार्फ लेके आया हूँ जिसको ज़्यादा गर्मी ना लगे, और बाकी ठीक है, कोशिश तो यही है गर्मी फटाफट कम हो जाए। अभी क्या बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे हो? हाँ डेफिनेटली स्कूल से लेके आ रहा हूँ मैं। गर्मी का टाइम, गर्मी के चलते स्कूल वालों ने टाइम भी चेंज किया है। पहले इसका 1:30 बजे का स्कूल हुआ करता था, अभी 12:30 कर दिया है। देखिए स्कूल का भी परिवर्तन समय हो गया है, लेकिन बावजूद इसके भी अभी जो चिलचिलाती गर्मी है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाल बेहाल हो रहा है। भैया गन्ने वाले भैया भी मेरे साथ मौजूद है। जारी रहेगा। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।